नमस्कार, मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 में अब से 1 साल पहले इरशाद साटू जो जिला पंचायत सदस्य थे, उन्हें किसी मामले में न्यायालय ने 30 साल की सज़ा सुनाई थी। उसी के चलते हुए उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बीच में कई बार ऐसा लगा कि चुनाव अभी होने हैं, मगर किसी वजह से तारीख नहीं मिल पाई थी। अब जुलाई के मंथ में 6 तारीख मिली है, 6 अगस्त मिली है चुनाव की। तो इसी बीच सभी जो प्रत्याशी है जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 के, सभी ने अपना दमखम जनता के बीच में जाने में झोंक दिया है। तो उसी बीच में हमारे साथ प्रत्याशी सतेंद्र बालियान जी मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का कैंपिंग चल रहा है और क्या जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सतेंद्र जी, आपका चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका यहाँ तक पहुँचे। 9 महीने पहले भी आपने कैंपिंग चलाया था, लोगों के बीच में जाए थे, आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार कितना सहयोग लोगों को मिल रहा है? इससे बढ़ के मिला कितना, क्योंकि उस टाइम मेरे सामने जो थे वो कैंडिडेट जो थे मेरे गांव के थे और मेरी जाति से भी थे, तो अब मुझसे भी ज़्यादा मिला। इस बार आपके समर्थन में समर्थित जो 4 पार्टी आई है, उससे कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आज चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अब ऊपर से नीचे तक का एक ही मुद्दा है। और इससे मुझे आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का समर्थन मिला, और कांग्रेस और पार्टी। तो इससे मुझे क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बोलते हैं कि छोटा चुनाव है, इसमें नहीं होता ऐसा, लेकिन वोट सब कुछ होता है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ में ऐसी वोट लगभग 80 से 90%, वो जहाँ चाहेंगे वो उधर ही चले जाएंगे। तो उससे मुझे बहुत बड़ा लाभ। और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मेरे पहले से था, क्योंकि बहुत पहले से जुड़ा है। वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी गौरव बालियान भी है, हरसोली के रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि मैं अपना कॉम्पिटिटर सतेंद्र बालियान को मान के चलता हूँ। उस पर क्या कहना है? मैं तो किसी को मान नहीं था, क्या ये जनता है, अभी तो कोई जनता जनार्दन है, लेकिन जनता ने बहुत पहले से मन बना रखा है। यहाँ पे कहीं कोई ज़्यादा नज़दीक का चुनाव नहीं, बहुत फर्क होगा। जिस दिन 8 तारीख में मतगणना होगी उस दिन ही सब कुछ पता चलता है। जब चुनाव में उम्मीदवार उतरता है तो वो सोचता है कि तेरे पास, क्योंकि जिस भी वो मतदाता के पास जाएगा उसकी हाँ होता है, लेकिन ये आंकड़े होते हैं और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो राजनीति करता है या पत्रकारिता करता है उनको सब कुछ पता होता है। तो मैं तो तीनों को ही मान लूँ कि भाई तीनों चारों लड़ रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ है वो 4, 5, 6 दिन से जैसे ही वर्करी चल रही है, जैसे ही सहयोग मिल रहा है तो सबको पता है। जहाँ जाता हूँ उधर ही 1500 आदमी मेरे पीछे पीछे चल देते हैं, तो इससे बड़ा मुझे और कुछ हो नहीं सकता। तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? मुद्दा तो देखो विकास का। सबसे पहले तो बहुत जगह एक समस्या है, तालाब और फ्लो बहुत ज़्यादा है। सबसे मेन मुद्दा गांव में सड़कें खराब होने का और पानी भरने का ज़्यादातर हो गया। तावली की जनता का भी यही कहना है कि हमारे यहाँ निकासी का आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो आप क्या कहेंगे? वो मैं कह रहा हूँ, मैं तो सबसे पहला मुद्दा ही यही है। तावली जैसा बड़ा गांव, मूले जाट बाहुल्य गाँव है, उसमें कई तालाब की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं, कोई तालाब में कोई कार्य, छोटा सा एक तालाब था उसमें हुआ, लेकिन हो नहीं पाया, जबकि ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है। तावली से कैंडिडेट है प्रत्याशी गफूर चौधरी, उससे कितना लाभ या नुकसान उठाना पड़ेगा? वो कोई लाभ या कोई नुकसान उससे कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ 2-3 कैंडिडेट लड़ाने वाले वही लोग हैं, 2-3 बरादरी में लड़ा दिए, उससे वे 2-3 जगह चले जाएंगे। अब पहले अगर एक लड़ता तो एक जगह जा रहा था, और वही वोट है, वही वोट 3 जगह चली जाएगी। मुझे तो कोई इससे कोई लाभ होना ना कोई हानि, क्योंकि मतदाता पहले ही मन बना चुका है। और जो आदमी अभी एकदम से कैंडिडेट बन गया 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, और एक नेता के द्वारा उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया, एक ही आदमी 2-2, 3-3 कैंडिडेट लड़ा, वो लड़े, हमें से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो अपनी बता सकें कि यहाँ का मूल जाट, मुस्लिम मतदाता और SC और ज़्यादातर सर्व समाज मेरे साथ है, मुझे इतना पता। और पता जिस दिन उस दिन चलेगा, जिस दिन 8 तारीख में मतगणना होगी, ये सबको पता चल जाएगा।
आपके ही गांव से एक बुद्ध प्रकाश नाम के प्रत्याशी है, गांव के है, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ही प्रधान जी। ऐसा है, गांव से तो पड़ता है, लेकिन उससे पहले एक प्रत्याशी और थे, उनका तो मेरा ठीक चुनाव था, लेकिन पंडित जी को क्यों लड़ना पड़ गया, क्या परिस्थिति रही, वो पंडित जी जान सके। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे उससे कितना ही लाभ था, उसमें गांव में भी और क्षेत्र। तो अब आपका शीघ्र कहना है कि 8 तारीख को सब जनता देख लेगी और प्रत्याशी देख लेगी किसके साथ जनता है, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तब भी कह रहा हूँ 24 घंटे जनता के बीच में रहना पड़ता है, 24 घंटे समाज के काम करने पड़ते हैं, जब कहीं जाके प्रत्याशी का चयन करते हैं मतदाता। ऐसा नहीं कि मैं आया, अभी आया, कहीं से वोट का आया, दूसरा कैंडिडेट कहीं से वोट का आया, समाज में हमने कुछ करा नहीं अब तक, और वो एकदम से चुनाव लड़ूंगा। क्षेत्र में एक चर्चा है कि पिछले 1 साल से आप कैंपिंग में हो लगातार, आपकी जो रैली चलती है ऐसा लगता है जैसे कोई विधायक का या किसी विधानसभा का चुनाव है। आखिर जनता बढ़ी है या घटी है? जनता बढ़ी है, और मेरे व्यवहार से, और मैंने जो लोगों में बीच में रहा, और जनता मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि जिस गांव में मैं चला जाता हूं तो 10, 20, 50, 100 आदमी तो पीछे अपने आप आगे पीछे पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि मेरे में कोई बनावट तो है नहीं, ना मैं झूठ बोलता, ना मेरे पास कोई दलाली का कोई है, एक भी दाग बिल्कुल साफ, और साफ छवि का अगर इंसान होगा तो सम्मान तो उसको मिलेगा, और वो सम्मान और प्यार मुझे मिलेगा। मैं तो बहुत बड़ा ये मानता हूँ, लोगों का एहसान है कि उन्होंने मुझे पहले चुनाव, मैंने खुद ना लड़ गया, लोगों ने ही कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, और मैं उनके कहने से चुनाव लड़ा। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, हार हो जीतो वो सब ऊपर लेके हाथ में, लेकिन जनता के बीच में जो रहेगा, ये जो नए नए कैंडिडेट आए हैं, ये सब जनता के बीच में क्या है इनका, वो सब जनता को पता है। इन कैंडिडेट को आप बोल रहे हैं कि ना उठाया गया है, प्रदीप कश्यप भी निर्माणी से कैंडिडेट है, उसके बारे में? हाँ, वो बेचारा चुनाव लड़ रहा है, पिछले में भी लड़ रहा था, लेकिन उसको पिछले में भी ज़बरदस्ती बैठा दिया गया था, और अब भी लड़ रहा है। हम तो किसी से ज़बरदस्ती करते नहीं, देखो सीधी सी बात है, अपनी ज़बरदस्ती करते नहीं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं, भाईचारा काम करना चाहते हैं। ना हमने किसी कैंडिडेट को ये कहा कि तुम उठ जाओ, ना किसी कैंडिडेट को ये कहा कि तुम बैठ जाओ, जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। एक आखिरी सवाल, हमारे मुजफ्फरनगर में चुनाव से हटकर सवाल है, मुजफ्फरनगर से लाखों करोड़ों से भक्त गुजरे, उनके लिए क्या अपील होगी आपकी? वो बहुत बढ़िया है, कावड़ यात्रा चल रही है, और मुजफ्फरनगर को उसका बहुत पूरा मुजफ्फरनगर स्वागत करता है। उनसे अपील यही है कि छोटी मोटी कोई बात हो जाए तो उसमें झगड़ा या इस तरह का काम न करें, और धैर्य से अपना जो गंतव्य है उस पर जाते हैं, उसे किसी जाति धर्म से जोड़ते ना। चलिए, हमारे साथ सत्येंद्र बालियान मौजूद है। इनका ये कहना है कि मैं क्या बताऊं, आप 8 तारीख को रिजल्ट देख लें, जनता मुझसे कितनी खुश है और कितनी नाराज है। तो बने रहे हमारे साथ। मैं खालिद सिद्दीकी, भारतवर्ष, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।